हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। अजीत कुमार, गौरव लोधी, रोशन भाई, जिद्दी, प्रीति कुशवाहा, पवन यादव, नीतीश कुमार, स्वीटी, पुष्पा पाल, गुफरान मिर्जा, विकास कुमार, अभिषेक, रेहाना, जय बजरंगबली, अंशु, अतुल कुमार। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप लोग जानते हैं कि गतिमान बैच की सुबह 9:30 बजे जो है वो मैथ की क्लास हो रही होती है। और अगर मैं मैथ की क्लास में बात करूं तो हम लोगों ने एडवांस से स्टार्ट किया है और एडवांस में भी हमने टॉपिक उठाया है सबसे आसान यानी नंबर सिस्टम। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट जो है वो हर वक्त चलते रहते हैं कि नंबर सिस्टम कितने दिन चलेगा, क्या वेटेज है। तो वेटेज के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्ट्रेटजी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कितने दिन चलेगा मैं उसको बता देता हूं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 8-9 क्लास इसमें लगेंगी मेरे प्यारे दोस्त, 10 क्लास भी लग सकती हैं बड़े शानदार तरीके से करने में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज डेमो का आखिरी दिन है और आज जो है डेमो खत्म हो जाएंगे। आज के बाद मतलब कल से जो है ये क्लासेस एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। कल से ये क्लास आप लोगों को प्रॉपर 9:30 बजे मैथ की क्लास एप्लीकेशन पे मिलेगी मेरे भाई, यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि आज ही आप लोगों के लिए ऑफर का भी आखिरी दिन है, जो डिस्काउंट चल रहा है उसका भी आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे तक आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है ये अपने ओरिजिनल प्राइस पे बच्चे आप लोगों को खरीदना पड़ेगा अगर आज के बाद आप लोग खरीदते हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है। मेरा काम था प्यारे दोस्त बताना, है ना, मेरा काम था बताना और वो मैं बता दिया, ठीक है। चलिए, अभी तक अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम के अंदर मेरे प्यारे दोस्त, तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे। क्लासिफिकेशन के बाद बेहद ही आसान और एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जाने वाला टॉपिक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई। उसके बाद जो है कल मैंने जो स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, मेरे साथी, कल मैंने मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था। तो आज जो है हम लोग यूनिट डिजिट पे थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ जीरोज, डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने थोड़ा सा बाद के लिए रखा है। डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम दोनों में एक साथ आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पार्ट 3 है, डेमो भी 3 है, आखिरी दिन है आप लोगों का। बैच में आपको मतलब टाइम टेबल आप लोगों को पता है कि कौन से टीचर जो हैं वो क्या पढ़ाने वाले हैं। पिछले 2 दिन से ये हर क्लास में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका गतिमान बैच है, 20% अभी ऑफ चल रहा है। कौन सा कूपन कोड आप लोग अप्लाई करेंगे? एनटीपीसी 20, कैपिटल लेटर में एनटीपीसी 20 लिखेंगे। और मेरे भाई 680 का आज रात 12 बजे तक ये आप लोगों का बैच रहेगा। उसके बाद ये 849 का बैच हो जाएगा। अगर मैं कहूं टारगेटेड बैच है, लेवल 1 लेवल 2 मतलब सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को हम लोग कवर कर रहे होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वाला बैच जो है वो बड़ा शानदार रिजल्ट देके जाएगा, बहुत शानदार रिजल्ट देके जाएगा। और जो आप लोगों ने उम्मीद हमसे की हुई है उससे ज्यादा आप लोगों को इस बैच के अंदर मिल रहा होगा, बस मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं, ठीक है। कल से क्लासेस प्रॉपर आप लोगों को मिलने लगेंगी एप्लीकेशन पे मेरे भाई, ठीक है। सिलेबस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग कहाँ चलते हैं? डायरेक्ट हम लोग चलते हैं मेरे भाई यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट की तरफ मेरे भाई चलते हैं। इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, इकाई का अंक, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेशन वाला आप लोगों को बताऊं कि एक्सप्रेशन वाला फॉर्मेट हम लोग देख चुके थे कि अगर किसी एक्सप्रेशन में आप लोगों को यूनिट डिजिट पर 5 दिखाई देता है और एक भी इवन नंबर नहीं है तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? उसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 आएगा, ठीक है।
अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त कि अगर आप लोगों को यूनिट एक्सप्रेशन के अंदर 5 दिखाई देता है और उसमें आप लोगों को एक भी इवन नंबर दिखाई देता है तो देखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा। ये बात जो है वो हम लोग कल पढ़ चुके थे बहुत शानदार तरीके से। अगर मैं अब आगे बात करता हूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले हम लोग एक के बारे में बात करते हैं, तो एक की पावर आप कुछ भी ले लो, एक की पावर आप कुछ भी ले लो, यूनिट डिजिट जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त एक ही आएगा। यानी आप लोग कह सकते हैं कि एक के केस में यूनिट डिजिट नहीं बदलता, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने कहा फिर 5 के केस में बताइए, तो 5 की पावर 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 की पावर 2 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, 25 हो जाएगा। 5 की पावर 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 125 हो जाएगा। 5 की पावर 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 625 हो जाएगा। एक चीज आपने नोटिस की होगी, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर 5 की पावर मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी होती है कोई फर्क नहीं होता, यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 5 होता है। यानी एक के केस में यूनिट डिजिट 1 रहेगा, 5 के केस में यूनिट डिजिट जो है वो 5 रहेगा। ठीक है, अगर मैं 6 के केस में आपसे पूछूं तो 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है मेरे प्यारे दोस्त, 6 की पावर 3 जो होता है वो 216 होता है, और 6 की पावर 4 जो होता है मेरे प्यारे दोस्त तो वो 1296 होता है। यहां भी आपने सेम चीज नोटिस की होगी, आपने ये देखा होगा मेरे प्यारे भाई कि 6 की पावर कुछ भी हो, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट जो रहता है मेरे भाई 6 रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं वहीं 10 की पावर 1 10 रहेगा, 10 की पावर 2 100 रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, और 10 की पावर 3 1000 रहेगा, और 10 की पावर 4 जो रहेगा वो 10,000 रहेगा। यानी 10 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही रहता है। क्या ये चीज समझ में आई? आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड करेंगे, हम एक चीज कंक्लूड करेंगे कि अगर कभी भी आपको यूनिट डिजिट पर ये चारों डिजिट में से कौन सी भी डिजिट दिखाई दे तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलता, जो दिखाई दे वही उसका यूनिट डिजिट होता है। 1 दिखाई दे तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 5 दिखाई दे तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 दिखाई दे तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और जो 0 दिखाई दे तो उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने कहा 15 की पावर 245, मैंने कहा 16 की पावर 299, मैंने कहा 21 की पावर 709, मैंने कहा 800 की पावर 72 हो जाएगा। आप मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, आप मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो आपने एक बात बोली, आपने क्या बोला मुझसे, आपने मुझसे ये कहा कि अगर यूनिट डिजिट पर 5 है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट पर अगर 6 मौजूद है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट पर अगर 1 मौजूद है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। और यूनिट डिजिट पर अगर 0 मौजूद है तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है? आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर इकाई के अंक पे आप लोगों को 1 5 6 0 में से कुछ भी दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही उसका यूनिट डिजिट होता है, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई,
1 के बारे में पढ़ चुके हैं, 5 के बारे में पढ़ चुके हैं, 6 के बारे में पढ़ चुके हैं, 0 के बारे में पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप मुझे बताइए 4 की पावर 1 होगा तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 4 हो जाएगा। मैंने कहा 4 की पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा? आपने कहा 16 हो जाएगा। मैंने कहा 4 की पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 64 हो जाएगा। और मैंने पूछा 4 की पावर 4 होगा तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 256 हो जाएगा। यहां से एक चीज का एनालिसिस मेरे प्यारे दोस्त करिए कि अगर पावर मेरी ओड है, अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 रहता है। यानी अगर 4 की पावर ओड है, कोई सा भी विषम नंबर है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 4 आएगा। अगर 4 की पावर मेरे भाई इवन है, 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। ये बात आप लोगों को 4 के लिए याद रखनी है। क्या ये सब याद रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है ये याद रखना। जब यूनिट डिजिट खत्म कर दूंगा तो लास्ट में एक कंक्लूजन कराऊंगा, ठीक है, कंक्लूजन बताऊंगा कि सारे यूनिट डिजिट का निचोड़ क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूंगा, उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रखोगे तो उससे भी अच्छी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो 4 का केस आप लोगों को समझ में आ गया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 9 का केस क्या होगा, तो आपने कहा 9 की पावर 1 क्या होगा? आपने कहा 9 होगा। 9 की पावर 2 क्या होगा? आपने कहा 81 होगा। 9 की पावर 3 क्या होगा? आपने कहा 729 होगा। 9 की पावर 4 क्या होगा? आपने कहा मेरे भाई 65-61 होगा, 65-61 होगा। आपने एक चीज यहां भी महसूस की होगी, एक चीज यहां भी महसूस की होगी, वो कौन सी चीज है मेरे प्यारे दोस्त? आपने देखा होगा अगर यूनिट डिजिट पर 9 मौजूद है और पावर आपकी विषम है तो इकाई का अंक जो है वो 9 आएगा। यानी यहां से कंक्लूजन निकाला, 9 की पावर अगर विषम संख्या है, 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आ जाएगा। अगर 9 की पावर सम संख्या है मेरे प्यारे दोस्त, 9 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 9 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये जो केस होता है ये 9 का केस होता है। आप लोग 1 का केस पढ़ चुके हैं, 5 का केस पढ़ चुके हैं, 6 का केस पढ़ चुके हैं, 0 का केस पढ़ चुके हैं, 4 का केस पढ़ चुके हैं और आप लोग 9 का केस पढ़ चुके हैं। एक पते की बात बताऊं आप लोगों को, सर 2 इवन है या ओड, मैं कंफ्यूज होता हूं, बताओ मिलो इनसे। दीन दयाल चाहिल नाम है इनका। 2 इवन है या ओड? मेरे भाई, मेरे दोस्त, घर में कोई छोटा बच्चा हो, भैया की लड़की, भैया का लड़का, चाचा की लड़की, चाचा का लड़का, कोई छोटा बच्चा हो जो 4th क्लास पास कर चुका हो, तो एक बार उससे ये कहना कि भैया 2 क्या होता है, 2 ओड नंबर होता है या इवन नंबर होता है, वो बता दे कि 2 इवन नंबर होता है, तो अपना गाल आगे करना और हल्के से 5 उंगलियां उस पर छाप देना, पता लग जाएगा कि 2 क्या होता है। अबे भाई, ये 5th क्लास की चीज, बहुत बेसिक चीज, कम से कम 8 तक तो मैंडेटरी होता है मैथ्स को पढ़ना। तो फिर ऐसी दिक्कत क्यों? कह दो कि वो सब झूठ था। कह दो कि वो सब झूठ था जो आपने पूछा था मेरे भाई। चलिए, माइक में बहुत हवा जा रही है, हवा जाने दो माइक में, काम की बात सुनो, माइक में आवाज भी जा रही है, उस पर ध्यान दो। प्यारे दोस्त, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? आगे क्या? अच्छा, अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई होगी, आपके दिमाग में एक छोटी सी बात ये आई होगी कि भैया जी आपने सब कुछ बता दिया, वो कहाँ गए, 2, 3, 7, 8 कहाँ गए? अगर वो यूनिट डिजिट पर दिखाई दे गए तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया जी आ जाओ यहाँ पे, उन्हें सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ।
सबसे पहले मुझे ये बताइए 2 की पावर 1 क्या होता है? आपने कहा 2, मैंने कहा 2 की पावर 2 क्या होता है? आपने कहा 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? आपने कहा 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? आपने कहा 16। 2 की पावर 5 क्या होता है? आपने कहा 32। 2 की पावर 6 क्या होता है? आपने कहा 64। हम लोग सारी चीजें यहीं सीख लेंगे 2 की पावर पे। 2 की पावर 7 क्या होता है? आपने कहा 128। 2 की पावर 8 क्या होता है? आपने कहा 256। 2 की पावर 9 क्या होता है? 512 होता है। अब एक चीज महसूस करिए, महसूस करोगे, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो दिखाई देगी। मैंने आप लोगों से कहा कि जब पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट 2 आता है, जब पावर 2 होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, जब पावर 3 होती है तो यूनिट डिजिट 8 आता है, जब पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट 6 आता है मेरे भाई। लेकिन जैसे ही पावर 5 होती है फिर से यूनिट डिजिट जो है वो 2 आ जाता है, आगे बढ़ती है फिर से 4 आ जाता है, आगे बढ़ती है फिर से 8 आ जाता है, आगे बढ़ती है फिर से 6 आ जाता है। यानी कि आप लोगों ने यह देखा कि 4 तक तो पावर चेंज हुई और 4 के बाद जो है वो फिर से यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि 2 के केस में अगर साइक्लिसिटी की बात करूं, अब आपके दिमाग में आएगा जी ये साइक्लिसिटी क्या बवाल आ गया। साइक्लिसिटी बच्चे वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू के बाद जो है वो यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, उस वैल्यू को मेरे भाई उसकी साइक्लिसिटी कहा जाता है। अगर मैं 2 की साइक्लिसिटी आप लोगों से पूछूं तो आप कहोगे 2 की पावर 4 है, 4 के बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यानी 2 की साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। 2 की साइक्लिसिटी जो है वो 4 है मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब आप कहेंगे जी पावर बहुत बड़ी दे रखी हो तो क्या करेंगे? आप क्या करना, 2 की पावर कुछ भी दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, उस पावर को 4 से डिवाइड करना। 2 की पावर कुछ भी दे रखी हो उस पावर को 4 से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर बचे या जो भी शेषफल बचे उसे 2 की पावर पे लगा देना, वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा, पहले इस बात को समझो, एग्जाम्पल से और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप ये समझ रहे हैं कि 4 के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। हाँ, अभी अंकित सर ने वीडियो बना दी है मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी लोग मौजूद हैं वो 11 बजे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का समय जरूर निकालें, जरूर निकालें। ट्विटर कैंपेन आप लोगों का है, ट्विटर कैंपेन में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। आप लोगों की लड़ाई है और आप लोगों की नहीं भी लड़ाई है, इनमें से कोई ऐसा भी है जिन एनटीपीसी का फॉर्म जो नहीं भर रहा है प्यारे दोस्त, वो भी आपका ट्विटर कैंपेन में हिस्सा ले। प्यारे दोस्त, आप लोगों को भी हर जगह बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हर जगह वो भी आप लोगों की मदद करते हैं। तो एनटीपीसी का आज एक बड़ा ट्विटर कैंपेन है, आप लोग 11 बजे ट्विटर कैंपेन में भाग लें। हैशटैग आप लोगों को बता दिया होगा, हैशटैग आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक बार आप लोगों को हैशटैग जरूर बता देता हूं मेरे भाई। उस हैशटैग का यूज करके आज उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पढ़ाई आपको अगले 6-7 महीने करनी है, लेकिन मामला ट्विटर का मामला केवल आज का है। अगर आज दूर तक आवाज गई आप लोगों की तो कल आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी आवाज जो है वो कितनी दूर तक पहुंचाते हैं। ये वैकेंसी इंक्रीज का है बच्चे, वैकेंसी इंक्रीज होगी तो हर एक बच्चे को फायदा होगा, हर एक बच्चे को। ठीक है दी, बहुत बढ़िया। देखिए मैं एक बार आप लोगों को हैशटैग बता देता हूं कि कौन सा हैशटैग जो है वो आप लोगों को, कौन सा हैशटैग जो है वो आज आप लोगों को यूज करना है।
हैशटैग यूज करना है मेरे भाई, हैशटैग यूज करना है आरआरबी, कैपिटल लेटर में है ये आरआरबी एनटीपीसी, बिना स्पेस दिए आरआरबी एनटीपीसी, और फिर अंडरस्कोर यहां पे लिखना है वैकेंसी, अंडरस्कोर वैकेंसी लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी कैपिटल लेटर में है, और फिर अंडरस्कोर करके इंक्रीज लिखना है। इस हैशटैग को आज आप लोगों को ट्रेंड कराना है, और ट्रेंड तभी कर सकता है जब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और आप लोगों की संख्या वो संख्या है मेरे भाई कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आज आप लोगों को ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है मेरे भाई। आरआरबी एनटीपीसी कैपिटल लेटर अंडरस्कोर वैकेंसी अंडरस्कोर इंक्रीज, मतलब आज हल्ला मचा देना है, हल्ला बोल कहते हैं ना उसे। मैं भी 11 बजे एक बेहतरीन ट्वीट जब जब मुझे मौका मिलेगा तब तब मैं ट्वीट कर रहा हूंगा। प्यारे दोस्त, मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले अपना एक नया ट्वीट जरूर करें और उसके बाद रीट्वीट जरूर करें, मतलब आज आप लोगों की संख्या दिखनी चाहिए। ठीक है, आज आप लोगों की संख्या दिखनी चाहिए, आज आप लोगों की ताकत दिखनी चाहिए कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आज आपने ताकत दिखा दी तो आप लोगों को खबर बहुत जल्द सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका एक बार जो है वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करें मेरे भाई, सब कुछ कैपिटल लेटर में है, सब कुछ कैपिटल लेटर में है। ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करना है, हैशटैग का यूज ये करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। ट्वीट कैसे करें यूट्यूब पे भाई, इतने समझदार लोग हो, इतने एडवांस लोग हो, कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई। और आप पूछ रहे हैं मेरे भाई ट्वीट कैसे करें, तो यूट्यूब पे डाल लो, सब कुछ बता देगा कि ट्वीट कैसे करें या कैसे ना करें। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को यहां ये चीज बताई कि अगर 2 की पावर कुछ भी है उस पावर को 4 से डिवाइड करिए, है ना, उस पावर को 4 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आए उसे 2 के पावर पे लगा दीजिए, यही इसका शेषफल होता है। मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा 512 की पावर 439 है। मैंने आप लोगों से कहा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपने कहा कि यूनिट डिजिट पर 2 है ना, 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, विभाजिता का नियम ये कहता है, बाद के 2 अंकों को केवल आप विभाजित करके देख लो। ठीक है, 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 नाम 36 जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। उस शेषफल को 2 की पावर पे लगा दो, क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से पूछा 622 की पावर 729, फटाफट मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 622 की पावर 729, भाई मुझे बस डिस्टर्ब मत करना, धीरे धीरे पढ़ते रहना, मैं गारंटी लेता हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आएगी और आप एक लेवल को छू रहे होंगे, बड़े से बड़े लेवल को आप लोग छू रहे होंगे। बस परेशान मत करना, कब खत्म होगा, नंबर सिस्टम कब तक चलता रहेगा, पूरा कोर्स होगा, टाइम है हम लोगों के पास, शानदार होगा, गारंटी मेरी है। जब मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब मुझे आपके सामने खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये वादा आप लोगों को मुझसे करना होगा। इस केस में मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा कि 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर लें। आपने कहा 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है, 1 बचेगा, जो रिमाइंडर बचे उसे 2 की पावर पे लगा देंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को उस तरफ लेके चल रहा हूं जो आपके मन में डाउट उठ रहा होगा, जी अगर शेषफल ही ना बचे तो क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं 12 की पावर 244 है, मैंने आप लोगों से कहा 12 की पावर 244 है, मैंने आपसे पूछा भैया जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा,
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे जी पावर को 4 से डिवाइड कर लो। अगर पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के दो अंकों को 4 से डिवाइड करना होगा। जब 44 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या 2 की पावर पे 0 लगा देंगे? क्या 2 की पावर पे 0 लगा देंगे? नहीं। जब भी पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो हम पावर में क्या लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं। जब भी पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए हम 2 की पावर क्या लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ जाएगा। क्या ये 2 का पॉइंट क्लियर है? जो मैंने 2 का पॉइंट आप लोगों को बताया है वही सेम केस 3 का है, वही सेम केस 7 का है और वही सेम केस 8 का है। जो मैंने 2 का नियम आप लोगों को बताया है वही नियम 3 में काम करता है, वही नियम 7 में काम करता है, वही नियम 8 में काम करता है, क्योंकि इन चारों की साइक्लिसिटी जो है वो 4 ही होती है और 4 के बाद इनका यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल अभी इसके बाद चलेगा। ठीक है, क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी आप बात जो है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, उन दोनों क्वेश्चन के आप लोग जवाब दे देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन ए, दूसरा क्वेश्चन बी। मैंने आप लोगों से कहा 1022 की पावर 1022, 1022 की पावर 1022। मैंने कहा 672 की पावर 672। मैंने आपसे दोनों केसों में यूनिट डिजिट पूछा कि इन दोनों केसों में मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या आएगा। मैंने आपसे दोनों केसों में यूनिट डिजिट पूछा मेरे भाई कि दोनों केसों में यूनिट डिजिट क्या आएगा। स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, बताना होगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्लास को लाइक बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि क्लास इतनी बढ़िया चल ही नहीं रही, और जब क्लास इतनी बढ़िया नहीं चल रही है तो हम लाइक करें तो किस बिहाफ पे करें? लाइक करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं जब तक सेटिस्फैक्शन ना आए, जब तक अंदर से आवाज ना आए, तब तक क्लास के लिए क्लास को लाइक नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, ये वादा करना होगा कि अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक मैं क्लास को लाइक नहीं करूंगा। आइए बताइए मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, इन दोनों का जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए कि क्या होगा इन दोनों का बिल्कुल सही जवाब। ये क्लास रेगुलर होगी पर अब इसकी जो है वो, अब तक ये यूट्यूब पे होती थी, कल से मेरे भाई ये जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से मुझे इन दोनों के जवाब दे दो। चले देखो, यूनिट डिजिट पे क्या मौजूद है? 2 मौजूद है। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। जब आप 4 की बात करते हैं तो बाद के 2 डिजिट को हम लोग देख रहे होते हैं, यहां भी 2 डिजिट बाद के देख रहे होंगे। 4 पंजे 20, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 की पावर 2 लगा दो, शेषफल जितना बचता है उतना पावर में लगा दो। क्या इसका जवाब 4 आ जाएगा? बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे, यहां पावर पूरी पूरी कट रही है, जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो पावर 4 लगा देते हैं। और 2 की पावर कितना, 4 कितना होता है? 16। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बहुत अच्छे से आ गई। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट 3 का कर लीजिए। 3 की पावर 1 दिखाई दे तो 3 होगा, 3 की पावर 2 दिखाई दे तो 9 होगा, 3 की पावर 3 दिखाई दे तो 27 का 7 होगा, और 3 की पावर 4 दिखाई दे तो 81 का 1 होगा। वही सेम केस मेरे भाई 7 की पावर 1 दिखाई दे तो 7 होगा, 7 की पावर 2 दिखाई दे तो 49 होगा, 7 की पावर 3 दिखाई दे तो 343 हो जाएगा, और 7 की पावर 4 दिखाई दे तो मेरे भाई 2401 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2401 हो जाएगा।
अगर वही सेम केस 8 की पावर 1 दिखाई दे तो 8 होगा, 8 की पावर 2 दिखाई दे तो 64 होगा, 64 को 4 हो जाएगा, 8 की पावर 3 दिखाई दे तो 512 हो जाएगा, और 8 की पावर 4 दिखाई दे तो 4096 हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? रूल कौन सा लगेगा? रूल लगेगा सेम एज 2, ठीक है। 2 वाला नियम जो है इन तीनों के साथ जो है वो लग रहा होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इन तीनों के एग्जाम्पल से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि 13 की पावर जो है 27 आप लोगों को दे दिया, मैंने दे दिया 13 की पावर जो है 496 आप लोगों को दे दिया। मैंने कहा 27 की पावर जो है 63 आप लोगों को दे दिया, और 27 नहीं 277 की पावर जो है 28 आप लोगों को दे दिया। मैंने यहां दे दिया 518 की पावर जो है 629 आप लोगों को दे दिया, और 598 की पावर जो है 1048 आप लोगों को दे दिया। और आप लोगों से यूनिट डिजिट पूछा, इन 6 वैल्यूज का यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछा, इन 6 क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों से पूछा। बताइए, बताइए 6 क्वेश्चन के जवाब देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए इन 6 क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इन 6 क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इन 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट से बताइए। हाँ देखिए, मैंने आप लोगों से कहा 2 3 7 8, अगर कहीं भी आप लोगों को ये दिखाई देते हैं तो इनकी पावर को क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। जो शेषफल आएगा उसे यूनिट डिजिट पे लगा देना है, वही आंसर होता है। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो यूनिट डिजिट पर क्या लगा देना है? पावर में 4 लगा देना है, वही आंसर हो जाएगा। आइए भाई, 3 दिखाई दे रहा है, पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 छिंग 24, 3 बचेगा तो 3 की पावर 3 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। यहां पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 96 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो पावर 4 लगा देंगे, 81 को यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर यहां देखें 7 है, 7 की पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 3 बचेंगे, 7 की पावर 3 हो जाएगा, और 7 की पावर 3 343 होता है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 7 की पावर को 4 से डिवाइड करिए, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 7 की पावर 4 लगा दीजिए, और 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2401 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां आता हूं, पावर को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 8 की पावर 1 8 हो जाएगा। पावर को 4 से डिवाइड करता हूं, डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 2 अंकों को डिवाइड करिए, डिवाइड करूंगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 की पावर 4 लिख दूंगा जो कि 4096 होता है, यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, कोई दिक्कत समस्या यहां तक हो तो बताइए। बढ़िया से समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो। हर एक बात आपकी समझ में आ गई, हर एक बात आप लोगों की समझ में आ गई। एक बार मुझे बता दो अगर सब कुछ समझ में आ चुका है मेरे भाई, थम्स अप करेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। आ जाइए, अब मैं ओवरऑल कंक्लूजन आप लोगों को बता देता हूं। पूरे यूनिट डिजिट का ओवरऑल कंक्लूजन क्या कहता है? अगर आपको एक भी नियम याद नहीं है, अगर आपको एक भी नियम याद नहीं है तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको सबकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, सबकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। जो भी शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक पे लगा देना है, जो भी शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक पे लगा देना है, यही आंसर होता है।
यानी कि जो केस आप लोगों ने 2, 3, 7, 8 के केस में पढ़े थे वही सेम केस हर जगह भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो हम जानते हैं कि हम लोग 4 लगा देंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, उन क्वेश्चंस के जवाब देना। एक्चुअल में ये डेमो था तो क्लास लेना जरूरी था, क्योंकि इस डेमो से आप लोग बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हो मेरे प्यारे दोस्त, बिना किसी की परेशानी को समझे हुए। कल शाम से थोड़ा सा मम्मी के तबीयत खराब है मेरी, और वो हॉस्पिटल में है अभी, और मुझे जाना था। मैंने 11 बजे की क्लास जो है अपनी वो कैंसिल करा दी थी, क्योंकि वो क्लास लेना पॉसिबल भी नहीं था। ये डेमो था, आप लोगों के सामने आना जरूरी था, इसलिए मैंने ये क्लास जो है आपकी ली है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये क्लास जो है वो मैं पूरी 1 घंटे की नहीं लूँगा, थोड़े से कम समय की लेके, और मुझे जाना होगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, इस वजह से मैं एक क्लास जो है वो थोड़े कम समय की मेरे प्यारे दोस्त लूँगा। ठीक है, जितनी देर की लेते हैं हम 40-45 मिनट की इस क्लास को मेरे भाई कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप मेरी इन बातों को समझेंगे, है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन ये आप लोगों को करा चुका था मैं, दूसरा क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को करा चुका था मेरे भाई। इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे थे। अच्छा, एक पेज पे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई साहब एक पेज पे पूरे यूनिट डिजिट का कंक्लूजन बता दो, तो आप क्या कहने वाले हैं? आप ये कहने वाले हैं 1560 दिखाई दे तो यूनिट डिजिट नहीं बदलता, पावर का कोई इफेक्ट नहीं रहता, सेम रहता है। 4 के केस में पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 के केस में पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 के केस में पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 के केस में पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में, 8 के केस में पावर को हम लोग क्या करते हैं? पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं, वही आंसर होता है। जो अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगा देते हैं। ये था आपके सामने पूरा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, आप लोगों के सामने ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे बात करता हूं प्यारे दोस्त, इसका जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 17 की पावर 256। 2, 3, 7, 8 का नियम जानते हैं, पावर पे को 4 से डिवाइड करना होगा। 56 जो है पूरी पूरी कट जाएगी, 7 की पावर कितनी लगा देंगे? 4 लगा देंगे। और 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या सबका आ चुका है? 14 वालों गड़बड़ी मत करो, ये 14 कौन से हिसाब से दे रहे हो मेरे भाई? 14 कौन से हिसाब से दे रहे हो आप लोग? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। कल डिविजिबिलिटी रूल टॉपिक चलेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर अगर 5 गलत है उसमें पीडीएफ में, तो मेरे भाई करेक्ट कर लेना एक बार, और मैं देख लूंगा उस पीडीएफ को। ठीक है भाई, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करो, 44 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 लगा दो। 8 के केस में पावर को पूरा पूरा डिवाइड करो 4 से, 72 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 8 की पावर 1 लगा दो। 7 की पावर 1 7 होता है, 8 की पावर 1 8 होता है। 8 की गुणा 7 में करेंगे 56 आएगा, और 56 में यूनिट डिजिट कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
यहां देखिए 7 की पावर है, 4 से डिवाइड किया, 4 नाम 36 होगा, 2 बचेगा। 7 की पावर 2 49 को 9 हो जाएगा। 4 के केस में पावर देखते हैं, इवन है तो 6 आएगा, ओड है तो 4 आएगा। यहां इवन है तो 6 आ जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 को 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो लोग 4 बता रहे हैं बच्चे, गलत बात, ये प्लस लगा हुआ है तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और जब दोनों को जोड़ोगे तो 15 को 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, है ना। इसे हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई से अभी कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, आपके सामने लिखा हुआ है 57,242 लिखा हुआ है। आपने कहा 9 सत्ते 63, 63 की गुणा 15 में करेंगे तो 15 तिया 45 को 5 हासिल 4, 15 छिक्का 90 और 4 94, यानी इन सब की गुणा होके 945 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 2 की पावर कुछ भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यूनिट डिजिट पर 1 लिख दीजिए। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोगों का जो है, ये आप लोगों का जो है वो फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। फैक्टोरियल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। हम लोग फैक्टोरियल के क्वेश्चन को कल से यहीं से अब स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, आज आप लोगों के डेमो खत्म हो चुके हैं मेरे दोस्त, और डेमो खत्म हो चुके हैं। कल से ये क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो कल सुबह जो हम लोग 9:30 बजे मिलेंगे वो एप्लीकेशन पे मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स खत्म करेंगे। अब आखिरी बार शायद बहुत सारे लोगों से बोलना पड़ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स के अंदर, मैं इतना भरोसा आप लोगों को दिलाता हूं। तो मिलेंगे कल रोजगार विद अंकित के एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे कल ये क्लास नहीं होगी। ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए बच्चे, मन लगा के पढ़ाई करिए। धन्यवाद।